सुपीरिया सुले जी ने 2018 के अंदर भी संसद में यह राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था। काम के बाद आराम करने का अधिकार दिया गया है। आजादी के बाद से लेकर अभी तक बात करें तो 14 पीएमबी यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। पीएमबी केवल सांसदों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इन 13 देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पहले से ही लागू है। यह कानून क्या करेगा, एम्प्लॉइज को काम के समय के बाद काम से आजादी देता है। कंपनी या सोसाइटी पर उसके टोटल रेन्यूमरेशन का 1% तक जुर्माना लगाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत तो मेंटली हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ILO की रिपोर्ट के अनुसार भारत हमारा 12वें पर है। इस बिल का जो मकसद है वो ये कहता है कि कर्मचारियों को, नमस्कार साथियों, हाल ही में एक बिल चर्चा में है और उस बिल का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, यानी कि काम के बाद आराम का अधिकार। दोस्तों, हमारे भारतीय पार्लियामेंट के लोअर हाउस में हाल ही में 5 दिसंबर को एनसीपी की सांसद सुपीरिया सुले ने दूसरी बार ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले सुपीरिया सुले जी ने 2018 के अंदर भी संसद में यह राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उस पर आगामी जो चर्चा है वो नहीं हुई और हाल ही में ये बिल वापस उन्हीं के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। क्या है इस बिल के अंतर्गत, चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी से संबंधित। प्यारे बच्चों, 5 दिसंबर को एक ऐसा बिल आता है जो ये कहता है कि भारत के अंदर अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं वो ऑफिस का जो वर्किंग टाइम है उसको ख़त्म होने के बाद उन्हें एक ऐसा अधिकार दिया गया है कि वो जो बॉस फ़ोन करेगा, मैसेज करेगा, ईमेल करेगा, उनका जवाब देना उन पर निर्भर रहेगा, यानी कि उनको काम के बाद आराम करने का अधिकार दिया गया है। और इस बिल का जो मकसद है वो ये कहता है कि कर्मचारियों को कॉल, ईमेल और मैसेज का जवाब न देने का अधिकार देना है। हाल ही में सुपीरिया सुले जी ने जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, तो प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि पीएमबी केवल सांसदों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मंत्री के द्वारा नहीं। ये बात आप लोग याद रखें। और बात करें कि ये जो सांसद है वो सत्ता पक्ष का भी हो चाहे विपक्ष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल जो है पीएमबी केवल सांसदों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और आज़ादी के बाद अभी तक यह बिल 14 टाइम यानी कि 14 बार प्रस्तुत किया जा चुका है और 14 बिल पास हुए हैं। हालांकि 1970 के बाद अभी तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बात करें तो 14 पीएमबी यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं। और ये जो बिल है अभी हाल ही में जो प्रस्तुत हुआ है, अभी लोकसभा के अंदर रखा गया है इसको। हालांकि एक बिल को कानून का रूप लेने में समय लगता है। पहले बिल लोकसभा में आया है, लोकसभा से पास होगा, उसके बाद राज्यसभा से पास होगा, दोनों सदनों से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा। अगर बिल के प्रावधानों की बात करें तो यह जो बिल है प्यारे बच्चों, ऑलरेडी यह 13 देशों के अंदर पहले से ही लागू है। भारत के अंदर तो ये दूसरी बार चर्चा में आया है 2018 के बाद। यहाँ आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, चिली, मैक्सिको, यूक्रेन और लग्जमबर्ग एंड अर्जेंटीना, इन 13 देशों में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल पहले से ही लागू है। यानी कि वर्किंग आवर यानी कि ऑफिस का टाइम खत्म होने के बाद अपने कर्मचारियों से संपर्क करने पर प्रतिबंध की बात करता है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। अब भारत में इस बिल को लेकर के आगामी जो चीज़ें रहने वाली है, अब इसमें यही बताया गया है कि यह जो कानून अगर बनेगा, अभी तो बिल है, यह कानून क्या करेगा, एम्प्लॉइज़ को काम के समय के बाद काम से आज़ादी देता है। ठीक है, ऑफिस से निकलने के बाद ईमेल, कॉल, मैसेजेस को नज़रअंदाज करने का अधिकार देता है। ठीक है, जवाब देना जरूरी नहीं है। और इस कानून का उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉइज़ को काम और पर्सनल लाइफ के बीच का जो अंतर बनाए रखने में मदद करना है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉइज़ है उनको परिवार को संभालना भी है, स्ट्रेस रहता है, काम का जो दबाव है बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसी दबाव के चलते जो हमारा जो हेल्थ पे जो प्रभाव देखने को मिल रहा है, काफ़ी जो आप लोग दैनिक जो समाचारों में न्यूज़ पढ़ते हो कि भाई कम उम्र के अंदर जो स्ट्रेस से किसी को कार्डियक अरेस्ट जो है अटैक आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोग सुनने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसी के मद्देनज़र सरकार ने ये जो है इस बिल पे चर्चा करने का मन बनाया है। अभी तो बिल आया है, लेकिन
इस बिल को लाने का मुख्य वजह क्या है? हाल ही में एक 26 साल की एक सीए की जो है प्यारे बच्चों जो हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इस वजह से सरकार ने सुप्रिया जो सुले जी है, एनसीपी की सांसद है, दूसरी बार ये बिल लेके आए। इन्होंने प्राइवेट जो कंपनीज़ में जो एम्प्लॉइज़ जो काम कर रहे हैं, उनके हितों के लिए सोचा है, जिससे क्या है कि जो लंबे टाइम तक काम करने के बाद अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे पाए, अपने हेल्थ का ख्याल रख पाए, उन तमाम लोगों के लिए बिल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक सीए की मौत के बाद थोड़ा ये जो है बिल वापस एक्टिव हुआ है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल का जो है उल्लंघन करने पे क्या होगा भाई। अभी इसी के लिए एक है ना अथॉरिटी बनाने का भी इन्होंने बोला है। अथॉरिटी पूरा का पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाएगी अलग अलग जो सोसाइटीज़ है उनके लिए, और वायलेंस होने पर उसके लिए जो जुर्माना है उसका भी प्रावधान का बोला है। और जो तमाम जो ऑफिस है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ है उनको एक पूरा पूरा सूचीबद्ध किया जाएगा और उसको तमाम जो है रूल्स रेगुलेशन बताए जाएंगे। ये ज़्यादातर 10 से ज़्यादा जहाँ एम्प्लॉइज़ है उन्हीं पे ये जो है कानून कार्य करेगा। अगर कोई कंपनी लगातार इस कानून का उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना लगेगा, और अगर कोई एम्प्लॉय अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करता है तो जांच के बाद उस बॉस पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और संस्था जो है कंपनी या सोसाइटी पर उसके टोटल रेन्यूमरेशन का 1% तक जुर्माना लगाया जाएगा। अभी जो जुर्माने का प्रावधान है वो ये है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बॉस अब आपको परेशान नहीं करेगा। ये तमाम जो बातें हैं हित में है प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मानसिक रूप से जो दबाव में है काम के चलते। और उद्देश्य क्या है? अगर इस बिल के उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है वर्तमान में जो डिजिटल वर्क जो कल्चर है, जो उसका जो दबाव जो बढ़ रहा है उसको मैनेज करना और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करना और अच्छा करना, और मानसिक स्वास्थ्य जो है उसको कहीं ना कहीं वर्किंग जो लाइफस्टाइल है और साथ ही साथ जो हेल्थ का जो रहता है इशू। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों पूरा जो खेल रहता है, तमाम जितने भी आप लोग सुन रहे हो इस क्लास को जो देख रहा है, ठीक है, इस वीडियो को जो देख रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एक इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह अपना सारे प्रकार का जो विकास है उसकी वो नींव रख सकता है, अपने तमाम विकास कर सकता है। मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत तो मेंटली हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मेंटली रूप से एक जो है एम्प्लॉय है जो फिट रहे, क्योंकि हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा गया कि भारत जो है 12वें स्थान पे है। अब भारत के अंदर आगामी अगर इस कानून के तहत वर्किंग आवर के साथ साथ सप्ताह के अंदर अगर वर्किंग डेज भी फिक्स हो जाते हैं, भी कई देशों में तो 4 डे ही है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं आने वाले समय में इस पे जो है चीज़ें साफ हो पाएगी। ठीक है, एंड अगर हम बात करें इस बिल के प्रावधान में, ये तो चीज़ें बोली गई है कि भाई कॉल, ईमेल, मैसेज और मीटिंग रिक्वेस्ट वगैरह है उसको अपनी इच्छा से इग्नोर करने का अधिकार देगा। और इसके लिए एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया जाएगा जो ऑफिस घंटे और गैर ऑफिस घंटे भी स्पष्ट करेगा, और जो आउट ऑफ आवर है जो काम करने या संपर्क के लिए शर्तें पहले से निर्धारित होगी। और अगर कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है अपनी इच्छा से तो उसको एक्स्ट्रा काम का पैसा भी देगी वो सोसाइटी या कंपनी। ठीक है, और अवांछित कॉल, ईमेल, मैसेज के जवाब देने से इनकार करने पर कर्मचारी को डिमोशन या उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता या जुर्माना उस पर नहीं लगाया जा सकता। इसके फेर में भी ये कार्यवाही से सुरक्षा देगा। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ILO की रिपोर्ट के अनुसार देखो भी सबसे टॉप पे जो देश कौन सा है जो एक हफ्ते में एवरेज वर्किंग आवर सबसे ज़्यादा किसका है? भूटान का है। 54.4 घंटे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि कम से कम यहाँ इनको 9-10 घंटे का टाइम मिल रहा है काम करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा है अभी। ठीक है, जो भारत है हमारा 12वें पर है। ठीक है, 46.7 घंटे एवरेज टाइम आया है। तो ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो कर्मचारियों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा, क्योंकि अगर मेंटली इंसान फिट नहीं है तो उसको कई प्रकार की बीमारियां घेर सकती है। और जो आज कल आप लोग पढ़ते हो, देखते हो कि भाई कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो काम का जो दबाव है, ठीक है, सरकारी सेक्टर में तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो बिल है, उम्मीद करते हैं कि आगामी समय में अगर ये बिल कानून बन जाता है तो यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। और भारत के अंदर जो युवा वर्ग ज़्यादातर जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक
सहूलियत होगी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी बनेगी। तो ऐसे ही आगामी तमाम जो बिल वगैरह है, जो न्यूज़ वगैरह है, वो तमाम कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो भी इन क्लासेस को देख रहे हैं, तो इस क्लास को आप लोग लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।